देखिए चल रही है 22, 22 दाम 200 220 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये आपके बूंद 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 का क्या है, संग्रह है ये। जिसने इसमें काम नहीं किया वो बैक चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? तो इसलिए मेरा मेन पर्पज यही है कि आप लोग जो ये बूंद बूंद काम हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा स्नेह स्नेह, इस पर वर्क जरूर करें। मैं इतना ज़रूर कहता हूँ, यदि आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो होमवर्क देता हूँ ये और क्लास वाले क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो ना, 38 क्वेश्चन एग्जामिनर कहीं से मैथ के सारे के सारे वही होंगे जो मैं पढ़ाऊँगा, सारे के सारे। सर्रा में ये होता था कि टीचर पढ़ाते थे, केवल 10-15 क्वेश्चन मिलते थे, 20 क्वेश्चन मिलते थे। मैं पढ़ाऊँगा तो 38 के 38 क्वेश्चन मिले, 38 के 38, इसकी गारंटी है कि मैं अपनी तरफ से हर वैरायटी के क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, वैरायटी पे काम कर रहा हूँ, ना कि टाइप वाइज पे। टाइप वाइज तो है ही है, वैरायटी भी तो, लैंग्वेज भी तो डिफरेंट होनी चाहिए ना। अभी ये लास्ट के 2 क्वेश्चन मजा आ गए ना इसमें, रीजनिंग में, कल लेकर आऊँगा फिर मैं। हर जगह काम आएगी ये, हर जगह। ठीक है, तो 22वीं सीरीज चल रही थी जिसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन जो हमारा है, थोड़ा सा स्पीड से देखेंगे जितने क्वेश्चन हो जाएंगे, और जैसे सर आएंगे तो इनके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो मैं कल करवाऊँगा। तो सर आ जाएंगे वो, क्योंकि उनका ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम। और वैसे भी टाइम 8:30-9 बजे तक का तो है। चलो देखिए, एक्स तथा वाई एक व्यापार की शुरुआत करते हैं, कुछ लाभ कमाते तथा उनके 2 रुपये 3 रुपये के अनुपात में बांट देते हैं। यहाँ पर इसका मतलब है अनुपात है 2:3, है ना। एक्स लिखा है और वाई लिखा है, 2:3 के अनुपात में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। यदि इफ एक्स इन्वेस्टेड, ये इसका मतलब क्या है, एक्स है, तो मतलब क्या है, एक्स। ये थोड़ा सा वाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है टाइपिंग में, तो ये थोड़ा सा चेंज कर देता है अपनी लैंग्वेज। यदि एक्स 40 रुपये निवेश करता है तो वाई द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात करें। तो एक बात बताइए, मैंने एक दिन बताया था जो आपके प्रॉफिट का रेशियो होता है वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है, बताया था कि नहीं बताया था? बोलिए। स्टार्टिंग में बताया था जो प्रॉफिट का रेशियो वही इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही प्रॉफिट का। तो यहाँ पर अगर देखें, एक्स कितना रुपया प्रॉफिट है इसका, 2 रुपया। एक्स का इन्वेस्टमेंट भी कितना है, कितने गुना है, 20 गुना। तो ये 20 कहीं, कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। बात समझ में आगे दिया। नेक्स्ट, पार्टनरशिप इसके पहले पढ़ा है, कोई बात नहीं, नहीं भी आएगा समझ में लीजिएगा, ठीक है। और कल वाली वीडियो देखी थी पार्टनरशिप की, उसको देखिएगा, उसमें मैंने स्टार्टिंग में वो बताया, इंट्रोडक्शन बताया है पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए जरा इसको। देखिए, देखिए ये बी लिखा है, ए तथा बी क्रमशः 3000 4000 यानी 3:1 एक साथ व्यवसाय शुरू करते हैं। ए व्यवसाय चलने के लिए कुल लाभ में से प्रति माह 10 रुपये पारितोषिक के रूप में प्राप्त करता है, ठीक है। शेष लाभ को निवेश की गई पूंजी के आधार पर बांटा जाता है। यदि एक वर्ष में कुल 390 रुपये हैं तो बी द्वारा प्राप्त धनराशि क्या है। अब ध्यान सुनना यार, एक भाई बात बताओ, ए व्यवसाय है जो ना, जो चलाने के लिए कुछ लाभ, जैसे सपोज मैंने व्यापार शुरू किया, तुम नहीं आ रहे हो, तो मैंने कहा यार है ना, हर महीना 10 रुपये मुझे देते जाना, क्योंकि मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ। तो 10 रुपये दिया गया, तो 12 महीने में कितना दे दिया गया,
100, 390 रुपये कुल लाभ हुआ। 390 रुपये में से 120 तो उसे मिल गया, तो कितना बचा टोटल बताइए। तो अब ध्यान सुनना, 390 रुपये में, ध्यान सुनना, 390 रुपये में ए को कितना मिला, 120 मिल गया। तो अब बी को, ए को मतलब कह रहा है कुल लाभ बी द्वारा प्राप्त धनराशि क्या होगी। ए टोटली यहां पर लिखा है ना, यहां पर ये नहीं लिखा हुआ। यदि एक वर्ष में कुल लाभ कितना रुपए है, यहां पर ए लिखा है, क्या लिखा है देखो, ए टोटली रिसीव 390 रुपीज, टोटली रिसीव। ए ने क्या किया, 390 रिसीव किया, पर लेकिन 390 नहीं रिसीव किया, 120 तो किस में चला गया, पारितोषिक के रूप में चला गया ना। तो जो लाभ का बंटवारा होगा तो वो 390 ना पा करके उसको पाया कितना, 390 माइनस 100, 270, यानी 3 यूनिट का मान, यानी लाभ के रूप में इसको केवल 270 मिले। 120 रुपए तो उसके पारितोषिक के रूप में था। पारितोषिक का मतलब एक्स्ट्रा काम करना, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे हो ज़्यादा, मुझे 10 रुपये तो भाई तुम रख लेना, ये पारितोषिक है। अब जो बंटवारा होगा इसमें होगा 200, कह रहा है बी का हिस्सा क्या है, तो 4 यूनिट का मान, 9 तिया 27, 90, 9 चौको 36, 300, कहीं पर है क्या, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। लैंग्वेज समझिएगा इसकी, सारी की सारी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज में है। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन बताइए जरा। ए बी सी में एक निश्चित राशि 2:3 के अनुपात में बांटी जाती है। जो उनका इन्वेस्टमेंट है 7 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि कुल हिस्से में से ए तथा बी का हिस्सा सी से 1500 रुपये कम है, ए तथा इसका भाई बी का हिस्सा 3, 2, 5, सी से कितना कम है, 2 कम हो गया, 2 का मतलब 1500, ए का हिस्सा भी कितना हो जाएगा, ए का हिस्सा तो 2 ही है ना, कितना हो जाएगा यहाँ पर 1500 ही हो जाएगा। बात समझ में आ गई, नहीं आई, अब ध्यान से सुनना भाई। तीनों लोगों को ए बी सी में 2, 3, 7 के अनुपात में बांटा गया, ये लैंग्वेज समझिएगा। यदि कुल हिस्से में से ए तथा बी का हिस्सा, ए तथा बी कितना हो गया, 5 हो गया, सी से 1500 रुपये कम है, तो कितना कम है, 2 कम है। 2 यूनिट का मान कितना आया, कह रहा है कि ए का हिस्सा बताओ, ए का कितना यूनिट है, आगे आगे कुछ निकालने की जरूरत, समझ में आ गई बात। लैंग्वेज का खेल है पूरा और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, देखिए, निनंद विकास एंड मानव एंटर इनटू ए पार्टनरशिप बाय द इन्वेस्टिंग सम अमाउंट। खत्म खेल, यहाँ तक का कोई मतलब नहीं, बस इतना पता है, निनाद, विकास और मानव। विकास इन्वेस्टेड डबल द अमाउंट ऑफ आफ्टर 6 months, डबल द अमाउंट आफ्टर 6 months, एंड माधव इन्वेस्ट डबल द अमाउंट इन्वेस्ट बाय द निनाद आफ्टर 8 months। मतलब इससे डबल ये कर रहा है, ठीक है, और ये भी कर रहा है डबल। कितने में रेशियो आ गया, 1:2:2। आप हिंदी में पढ़िए जरा,
6 महीने के बाद विकास दोगुनी रकम निवेश करता है। 8 महीने बाद मानव निनाद द्वारा निवेश की गई रकम से दोगुनी रकम निवेश करता है। भाई इसका जो इन्वेस्टमेंट है 1:2:2 इन्वेस्टमेंट की बात आ गई। जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इसका 12 महीने लगा रहा। ये कितने महीने बाद आया? 6 महीने बाद। 6 महीने लगा रहा। और वो कितने बाद आए? 8 महीने बाद। तो कितने महीने बाद लगा रहा? अगर आप इनमें रेशियो ले लो तो रेशियो ले लो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 12, 4:3:2 किया। तो बताइए प्रॉफिट बराबर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। 4, 6, 4। कुल लाभ वर्ष के अंत में कितना हुआ? 45,000। 45 की 6, 4, 10, 4, 14, 14 यूनिट कमान 45,000। व्हाट इज द मानव शेयर? मानव शेयर कितना है? 4 यूनिट कमान निकालना। 4 यूनिट कमान निकालिए आप जरा आँख से। ओ 2 छक्का 12, 6। हाँ ठीक। तो 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3, सॉरी 3:3, 3, 6, 2, 8। 8 का मतलब 45 के। आपको कितने के निकालना है? 2 का निकालना है। इसमें कितने का भाग दे दो? 4 का। 2 यूनिट कमान, 4 एकन्ने 4, 4 एकन्ने 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। लगभग कुछ आ रहा है? क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये देखिए, आर्यन 38,000 रुपये निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करता है। 5 महीने बाद विकुल, ठीक है, बकुल इतने रुपए के साथ व्यवसाय शुरू करता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना रुपया था। आर्यन तथा बकुल 2 लोग हैं। 00 से 00 क्या कर दो? काट दो। ये 38 अनुपात कितना आ गया? 5 महीने बाद ये 12 महीने लगा रहा है। ये कितना लगा रहा? 7 महीने। ठीक है, वर्ष के अंत में प्रॉफिट की बात कर रहा है। तो 38 गुणे 12 फिर 55 गुणे, ठीक है। अब इसमें से वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है? 22,000। इन दोनों को जोड़ करके 22,000 बराबर कर देना और किसका निकाल लेना? बकुल का लगभग निकालना। यानी पॉइंट वाले डाटा को आप क्या कर देंगे? हटा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। ठीक, इस आपको कल देखते हैं।